मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन स्टडीज़ कैसी चल रही हैं आपकी। ऑनलाइन स्टडी से याद आया कि आप में से कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ग्रुप पे पहले कोई बच्चा होमवर्क करके भेजेगा तो मैं भेजूंगा, नहीं तो मैं ही क्यों काम करूं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारी आज की मॉडल टीचिंग की क्लास में, और जिसमें मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। और कहानी के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए। तो कहानी के एंड में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था। उस पेड़ के नीचे से एक साधु निकलते हैं। साधु जब पेड़ के नीचे आते हैं तो उनके ऊपर एक बूंद गिरता है। साधु ऊपर देखते हैं तो कौवा रो रहा होता है। साधु पूछते हैं कौवे से कि क्यों रो रहा है भाई। कौवा कहता है ये कोई ज़िंदगी दी है, काला रंग दिया है मुझे, कितना काला हूँ मैं। तो साधु ने कहा खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं हूँ। कि क्या तकलीफ़ है। कौवा बोलता है तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। ये कोई रंग दिया है मुझे, इतना काला बनाया है, जिसके घर बैठूं काँव काँव करने पे लोग उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। कोई पालता है मैं, दो रोटी खिलाता है, सिर्फ श्राद्ध के काम आता हूँ मैं, झूठा खिलाते हैं लोग मुझे। साधु ने कहा क्या बनना चाहता है तू। कौवे ने कहा बाबा हंस बना दो, हंस। क्या सफ़ेद रंग, शांति का प्रतीक, कितना मस्त जीता है वो, सब फ़ोटो खींचते हैं उसकी। तो साधु ने कहा ठीक है, तुझे मैं हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले जाकर हंस से मिलकर आ। तो अब कौवा जाता है हंस से मिलने। कौवा जाके कहता है हंस भाई कितनी अच्छी ज़िंदगी है तेरी, क्या सफ़ेद रंग मिला है तुझे, लोग फ़ोटो खींचते हैं तेरी, कितना खुश रहता होगा तू। हंस कहता है कौन बोला तुझे, किसने कहा मैं खुश रहता हूँ। तो कौवे ने कहा तुझे क्या तकलीफ़ है। हंस ने कहा क्या सफ़ेद रंग दिया है मुझे, सफ़ेद रंग, मौत के बाद का रंग। लोग तस्वीर जब खींचते हैं तो पता ही नहीं चलता पानी की खींच रहे हैं या मेरी, सफ़ेद में सफ़ेद मिल जाता हूँ। हंस ने कहा बाबा एक मौका दो, एक मौका दो मुझे, अगर कुछ बन पाऊँ तो। बाबा ने कहा कि ठीक है, हंस को भी तकलीफ़ है, अब बताओ तुम दोनों क्या बनना चाहते हो। तो हंस ने कहा तोता बना दो, पैरट, कितनी बढ़िया चोंच उसकी होती है, लाल लाल, क्या पंख होते हैं, कितनी अच्छा जीवन है उसका। तो साधु ने कहा ठीक है, तुम्हें तोता बना दूंगा, लेकिन शर्त वही, एक बार दोनों जाकर तोते से मिलाओ। तो अब तीनों जाते हैं तोते के पास, एक पेड़ पे जहाँ तोते रहते थे। कौवा 4 चक्कर लगा आता है पेड़ के, फिर आवाज़ लगाता है तोते को, तोता उसे दिखता नहीं है। तो कहता है तोता भाई क्या मस्त जीता होगा तू, कितनी अच्छी चोंच है तेरी, लाल लाल, कितने अच्छे पर, लोग तुझे मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, बादाम तक खिलाते हैं, कितना खुश रहता होगा तू। तोते ने कहा किसने कहा तुझे। तो कौवे और हंस ने पूछा कि अच्छा तुझे भी तकलीफ़ है, तू भी खुश नहीं है। तोते ने कहा मैं भी खुश नहीं हूँ। कि क्या तकलीफ़ है। तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, 4 चक्कर तुमने लगाए पेड़ के, देख पाए मुझे, हरे में हरा मिल जाता हूँ, पेड़ के रंग में मिल जाता हूँ, ये भी कोई रंग दिया है। तो दोनों ने पूछा अच्छा तोते भाई तो तुम्हारे हिसाब से क्या बनना चाहिए। तो तोते ने कहा हे साधु बाबा एक मौका दे दो, अगर बना पाओ तो एक मौका दे दो मुझे। तो साधु बाबा ने कहा क्या बनना चाहता है। तोते ने कहा पिकॉक बना दो, पिकॉक, मोर, नेशनल बर्ड है हमारा, कितना सुंदर, सब फ़ोटो खींचते हैं। तो साधु बाबा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें तीनों को मोर बना दूंगा, लेकिन शर्त वही है, जाके एक बार मोर से मिल कर आओ। अब तीनों जाते हैं मिलके मोर के पास। मोर के पास जाके बोले मोर भाई कितना सुंदर है तू, कितने अच्छे पंख हैं तेरे, लोग तेरे पंख खुलने का इंतज़ार करते हैं, तेरे नाचने का इंतज़ार करते हैं, जब तू नाचता है लोग दीवाने हो जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, नेशनल बर्ड है तू हमारा, क्लासेस में पढ़ाया जाता है, क्या मस्त ज़िंदगी जीता होगा तू। तो मोर कहता है किसने कहा तुम लोगों को कि तू भी खुश नहीं है। मोर बोला मैं भी खुश नहीं हूँ। तुझे क्या तकलीफ़ है।
कि मोर कहता है ध्यान से सुनो, एक आवाज़ आएगी तुम्हें। सब ध्यान से सुनते हैं, किसी के चलने की आवाज़ आ रही होती है। पूछते हैं ये क्या है मोर भाई? मोर बोलता है और ध्यान से सुनो, ये आवाज़ पास आ रही है। सब सुन के पूछते हैं क्या है ये? मोर ने कहा शिकारी है, शिकारी। माँ को मार डाला, एक एक पंख नोचा गया, और वो पंख पूरे देश में, पूरे संसार में सब जगह बेचा जाएगा। लोग अपने घर में लगाएंगे। अगले घंटे का पता नहीं होता कब तक ज़िंदगी है। तो कौवे वगैरह ने कहा तो ठीक है, तो इसमें तकलीफ़ तुम्हें क्या है? कह रहे तकलीफ़ ही है, अगले घंटे का नहीं पता होता हमें कब मार दिया जाए। तो सब ने पूछा तो तुम्हारे हिसाब से सब क्या बनना चाहिए और सबसे खुश कौन है? मोर ने कहा तू। कौवे से कहा तू सबसे खुश है। कौवे ने कहा मैं कैसे? मोर ने कहा तूने मटन बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा हाँ। चिकन बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा हाँ। कौवा बिरयानी सुनी है कभी? कौवे ने कहा नहीं। तेरी जान को खतरा है किसी से? नहीं। तुझे कोई मारना चाहता है? नहीं। तुझे किससे तकलीफ़ है? कौवा बोला नहीं। तुझसे किसी को तकलीफ़ है? कौवे ने कहा नहीं। तो मोर ने कहा मस्त जी रहा है तू, ना तुझे किसी से तकलीफ़, ना तुझसे किसी को तकलीफ़, खुश है तू कितना। तो हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। हम जो हैं, भगवान ने जिस रंग का बनाया है, जिस अवस्था में हम हैं, अपने गुणों के हिसाब से कार्य करें। हम सब में जो विशेष गुण अलग अलग होते हैं, हमें उनके हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि दूसरों की तरह देखकर बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी और इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे भी हैं, हमारा अपना एक खुद का महत्व होता है। आप लोग ये मत सोचिए कि उस बच्चे ने सारे आंसर ग्रुप पे सही दिए हैं, मुझे क्यों नहीं आते, या उस बच्चे ने ड्राइंग अच्छी बनाकर भेजी है, मुझसे क्यों नहीं बनती है। क्योंकि अगर आप में जो है गुण, सब में क्वालिटीज़ जो होती हैं अलग अलग होती हैं। अगर आप पढ़ाई में कम अंक ला पाते हैं तो हो सकता है आप खेल कूद में बहुत अच्छे हों, और तो उसमें भाग लीजिए। कोई बच्चा ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है, या कोई बच्चा गाना अच्छा गाता है, या किसी को सिलाई करनी आती है। तो हमारे अंदर सबके जो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, उसी क्वालिटी को हमें और ज़्यादा से ज़्यादा निखारना चाहिए। किसी और से तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अब से आप ये भी मत सोचिएगा कि और कोई बच्चा काम करके भेजेगा तब हम ग्रुप में काम करके भेजेंगे, क्योंकि जो पढ़ाई करेगा ज्ञान तो उसी का बढ़ेगा। तो आप लोग बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और किसी भी काम में किसी और से तुलना अपनी मत कीजिए कि वो क्या कर रहा है, हमें उसकी तरह करना है या नहीं करना है। तो अब आज के लिए इतना ही, और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे से काम कीजिए। लॉकडाउन है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और लॉकडाउन का पालन कीजिए। मिलते हैं मॉरल टीचिंग की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।